प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आज मैं आपको हिंदी के प्रसिद्ध कवि चंद्रकांत देवताले की जीवनी पढ़ाऊंगी। उसे आप ध्यान से सुनिए और अपने कॉपी में इसको लिखिए। चंद्रकांत देवताले जी का जन्म सन 1936 में गांव जलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ। इन्होंने उच्च शिक्षा इंदौर से प्राप्त की और पीएचडी सागर विश्वविद्यालय सागर से की। ये साढ़ोत्तरी हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर देवताले जी उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य से भी संबद्ध रहे हैं। यानी कि साढ़ोत्तरी जो हिंदी कविता थी उसके हस्ताक्षर के रूप में उभर कर सामने आए और फिर इन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापन कार्य किया। देवताले जी की प्रमुख हिंदी साहित्य में प्रमुख कृतियां हैं जो हिंदी साहित्य को एक चरम सीमा तक पहुंचाने में और उसके साहित्य को उत्कृष्ट बनाने में इन्होंने योगदान दिया। इसमें पहली रचना इनकी है हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से लकड़ बग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय। ये देवताले जी की प्रमुख कृतियां हैं और देवताले जी ने अनेक पुरस्कार भी प्राप्त किए और इनको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान। उनकी कविताओं के अनुवाद प्राय सभी भारतीय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में भी इनकी रचनाओं के अनुवाद हमें मिलते हैं। देवताले जी की कविताओं का जो मुख्य विषय है जो इन्होंने अपनी लेखनी का विषय बनाया गाँव और कस्बों को, निम्न वर्ग मध्यम वर्ग के जीवन में होने वाले जो उतार चढ़ाव हैं उनको इन्होंने अपनी लेखनी का विषय बनाया। उसमें मानव जीवन में अपनी विविधता विडंबनाओं के साथ उपस्थित हुआ। कवि ने जहाँ व्यवस्था की कुरूपता के खिलाफ गुस्सा व्यक्त किया है वहीं मानवीय प्रेम की भावनाओं को भी उजागर किया है। वह अपनी बात को सीधे साधे मारक ढंग से अपनी रचनाओं में उन्होंने प्रस्तुत किया और इनकी कविताओं की भाषा है वह अत्यंत सरल, सहज, पारदर्शिता और संगीतात्मकता से ओतप्रोत है जो पाठक को बड़ी सरलता से समझ में आ जाती है। ऐसे महान साहित्यकार देवताले जी ने हमें अनेक साहित्यिक रचनाएं दी और जिनको पढ़कर हमें ज्ञान की अनुभूति हुई है। ऐसे साहित्यकार थे चंद्रकांत देवताले जी, जिन्होंने हमारे पाठ्यक्रम में एक कविता लिखी है यमराज की दिशा, जो आज आधुनिक समाज पर एक व्यंग है। किस प्रकार आज आधुनिक समाज व्यंग किस प्रकार का भ्रष्टाचार, आतंकवाद फैला रहा है, उसी पर इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। यमराज की दिशा, इनकी जीवनी को ध्यान से लिखिए और सुंदर लेख में लिखिए। धन्यवाद।